नाज़रीन, आए दिन दुनिया में बहुत सी चीज़ें रनुमा हो रही हैं और इसी में से एक बड़ी तब्दीली हमारे हमसाये में भी रनुमा हुई है। इस तब्दीली के बारे में पाकिस्तान तशवीश हल्के पाए जाते हैं और कुछ हल्के इस पर इत्मीनान कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की, जिसे बरसे इक़्तिदार आए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। इस हुकूमत ने आते ही कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं जिसे लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान बहुत जल्द तरक्की कर जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको तालिबान के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिसको लेकर अमेरिका जैसा मुल्क भी तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान इतनी तरक्की करे और इनके पास इतने वसाइल आ जाएं कि किसी भी मरले पर ये अमेरिका को टक्कर दे सके और इसके लिए परेशानी का सबब बन सके। आप जानते हैं खुद रूस भी गैस का बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है और रूस में गैस के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं और इन ममालिक में भी जो रूस से टूटकर आज़ाद हुए वहाँ पर भी गैस के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरे रखने वाला मुल्क तुर्कमानिस्तान है, जिसने आज़ाद होने के बाद अपनी गैस की फ़रोख्त के लिए इंडिया और पाकिस्तान से रब्ता किया और इस सिलसिले में एक पाइपलाइन का मंसूबा बना जो तुर्कमानिस्तान और अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया जाएगी। यानी तुर्कमानिस्तान के 2 बड़े कस्टमर थे, पाकिस्तान और इंडिया, और इस रास्ते में अफ़गानिस्तान ने बतौर राह गुज़र या कॉरिडोर इस्तेमाल होना था। जिस वक्त मंसूबा पेश किया गया उस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी और वो तालिबान की पहली हुकूमत थी। हम बात कर रहे हैं 1994 की, जब तालिबान को अफ़गानिस्तान का इक़्तिदार संभाले कुछ ही अरसा हुआ था। उस वक्त तालिबान और पाकिस्तान को साथ बिठाकर इन कंपनियों ने इस कॉरिडोर के बारे में बातचीत करना शुरू की, लेकिन उस वक्त अमेरिका तालिबान से शदीद नाखुश था और इसका ख्याल था कि तालिबान ने उसामा बिन लादेन को पनाह दी रखी है, इसलिए ये बातचीत बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई और पाइपलाइन का ये मंसूबा खटाई में पड़ गया। यहाँ तक कि 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। यानी इस मंसूबे का डिज़ाइन 30 साल पुराना है और ये तब से मुख्तलिफ मरहलों में इल्तवा का शिकार हुआ आता है और बहुत सारी मुश्किलात इस मंसूबे की राह में आती रही। यानी इस मंसूबे का डिज़ाइन तकरीबन 30 साल पुराना है और ये मुख्तलिफ मरहलों में इर्तदा का शिकार हुआ आता है और बहुत सारी मुश्किलात इस मंसूबे की राह में आती रही हैं। प्यारे साथियों, 2021 के अवाइल में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज का इनखला करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पूरे अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज निकाल ली। इसी दौरान तालिबान ने पेशकदमी करते हुए अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से को अपने कब्ज़े में ले लिया और एक वक्त वो आया कि जब पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया और अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर यहाँ से निकल गई। ये तालिबान 90 की दहाई के तालिबान से मुख्तलिफ थे और अब इनके पास दुनिया का ज़्यादा एक्सपीरियंस था। यही वजह है कि इक़्तिदार संभालते ही तालिबान ने इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड से निकालना शुरू किया जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते थे। उनमें से एक ये मंसूबा है जिसके लिए तालिबान ने दोबारा इन कंपनियों को राब्ते में लिया और इस बारे में बातचीत शुरू हुई। तुर्कमानिस्तान के लिए ये अपनी गैस बेचने का ये सुनहरा मौका था, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जो पिछले 30 साल से इस मंसूबे की राह में रुकावट बन रहा था, वो अब पुरअमन हुकूमत का मालिक था और इनके ऊपर कोई ऐसा बैरूनी दबाव भी नहीं था जिस वजह से ये मंसूबा कामयाब ना हो सका। नाजरीन, ये बात कामयाब रही और अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए रज़ामंद हो गया। इस पाइपलाइन की लंबाई 1814 किलोमीटर है जो तुर्कमानिस्तान के शहर दौलताबाद से होते हुए अफ़गानिस्तान के वस्त से गुजरेगी और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया जाएगी। इस वजह से अफ़गानिस्तान को मंथली पूरे $4 मिलियन की आमदनी होगी। तो दोस्तों, जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।